अब राजनीति में नहीं ये आएंगे। तो बीमारी है बहुत बड़ी, चुनाव तो इससे तो बगल रहना चाहिए। वन लाइन कह जाते हैं, एक लाइन का कुछ कह जाते हैं, फिर वो सुर्खी बन जाती है। जो उत्तर होता है वो एक ही लाइन का तो होता है। पुलिस फोर्स की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उन पर भी अत्याचार बहुत है। हम लोग इस वक्त गाजीपुर में हैं और मेरे साथ राकेश टिकैत हैं, किसान नेता। सर, आपको आंदोलन जीवी कहा जाए, आपको किसान नेता कहा जाए, राजनेता कहा जाए, क्या कहा जाए? भाई वो तो हर आदमी की अपनी सोच है कि किसको हम क्या लगते हैं, तो वो वही कह रहे हैं। हम तो किसान हैं, खेती करते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं। ये आंदोलन जा किधर रहा है? सरकार से भी आपकी कोई ऐसी बात हो नहीं रही है खास? इतने दिनों का वक्त बीतता जा रहा है, क्या है अगला कदम, क्या होगा, किधर जा रहा है आंदोलन, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, हमारी कोई समझ में नहीं आ रहा। हम तो यहाँ पे हैं, हमारे मसले हैं, जब तक सरकार उसको सोल्व नहीं करेगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और नहीं सॉल्व हुआ तो? और हम क्या कहीं जाल लग रहे हैं? कोर्ट ने भी कह दिया कि स्टे लगा दिया जाए कुछ दिनों के लिए कानून पे, कह रहा है, सरकार भी कह रही है। ये कह रहे हैं कि जब तक बातचीत नहीं हो, क्योंकि हम तो पूरे देश में जाएंगे, बड़ा मीटिंग करेंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे। एक चीज़ है लेकिन आपके बारे में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि आप वन लाइन कह जाते हैं, एक लाइन का कुछ कह जाते हैं, फिर वो सुर्खी बन जाती है। एक शायद आप लठ वाला कुछ कहा था आपने। एक लाइन वो है तो जो उत्तर होता है वो एक ही लाइन का तो होता है। कि अपनी बात कह दी बस, उससे अर्थ निकाल लो, जाओ फिर क्या निकाल रहा किसी। एक बात और कहा जा रहा है आपके बारे में कि आपकी नज़र 2022 चुनाव पर है। ना हमारी चुनाव, इसीलिए आप चाहते हैं कि ये आंदोलन लंबा चले। ना हम तो कह रहे हैं कि निमट जाना चाहिए। नजर चुनाव पे नहीं है? ना हमारा लड़ेंगे चुनाव? नहीं, पक्का? पक्का। अब राजनीति में नहीं ये आएंगे। तो बीमारी है बहुत बड़ी, चुनाव तो इससे तो बगल रहना चाहिए। चुनाव बीमारी है, बीमारी है। आप 2 बार उस बीमारी को झेल चुके। हाँ, जेल के जब भी तो बताया, तजर्बा बता दिया हमने। आपके पास कितनी संपत्ति है? थोड़ा सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है आपके बारे में कि करोड़ों रुपया है। आप पता कितनी है ना, हमने गिनी कभी कितनी है। वो तो सरकार को लगाने पड़ेंगे ना, अधिकारी लगाने पड़ेंगे, बहुत विभाग लगेंगे, एसडीएम लगेंगे, बहुत पटवारी लगेंगे, बहुत सीए लगेंगे, जब जाकर पता चला कितनी है। राकेश जी, आपने चुनाव भी लड़ा है, आप पुलिस में भी रहे हैं, हाँ और अब आप यहाँ भी हैं। हाँ। क्या फ़र्क है कुछ तीनों में अलग अलग? तो पुलिस फोर्स की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उन पर भी अत्याचार बहुत है। वे आवाज़ नहीं उठा सकते तो उनकी आवाज़ भी तो बनना पड़ेगा फोर्स की। कमरा उनका देखा कभी? जौन सा कमरा उनको पुलिस के जवान को मिलता है वो नहीं देखा ना। उसका परिवार कैसे रहता है? 700 से 800 फीट के स्क्वायर फीट में उसके 2 कमरे उसमें रहता है। उसके माँ बाप चले जाएं तो वो रह नहीं सकते, लेकिन उसका परिवार पढ़ लिख ले, उसके माँ बाप वहाँ पर आकर रह ले उनके साथ में। आप उससे ड्यूटी ले लो, लेकिन उसको सहूलियत भी तो दे दो। जीने का अधिकार सबका है। वे नहीं बोलते तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई आवाज़ नहीं बनेगा। अब तो फोकस आप पर है, आप भावुक हुए, मीडिया ने दिखाया, और सारा फोकस जो है टिकरी और सिंघू से हटकर गाजीपुर पहुंच गया। नहीं, हमारा ऑफिस भी वही है और हमारा मंच भी वही है और हमारे पंच भी वही है। हमें जहाँ वे कहते हैं वहाँ हम जाते हैं। अब क्या प्लान है, क्या कहा जाए, लोगों से क्या कहेंगे? जो कई बार चल रहा है कि यहाँ भी गाजीपुर पे भीड़ कम हो गई है, लोग अब थक गए हैं, 70 दिन से ज़्यादा वक्त बीत गया। ना, ये तो किसान अपनी खेती बोक है और 6 महीने तो उसका इंतजार करें, फिर उस पर ओड़ा पड़ जा, फिर अगली फसल की तैयारी करें। तो भीड़ से ना अंक है इस आंदोलन को। अपने लोग खेत में भी काम करेगा और यहाँ पे भी काम करेगा। यहाँ पे काम करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश टिकैत, गाजीपुर बॉर्डर से। मैं शादाब मोइसी।